स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 2। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अकबर का जो प्रसिद्ध मकबरा है जो सिकंदरा में है, तो सिकंदरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश के। तो ये है किस जिले में है? तो ये है आगरा में। कहाँ पर है ये? तो अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो ये आगरा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति हैं? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति रहती हैं? तो किस जिले में वो रहती है अनुसूचित जनजाति न्यूनतम? तो ये रहती हैं किस जिले में? तो ये रहती हैं चित्रकूट में। कहाँ पर रहती हैं ये चित्रकूट में रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना प्रतिशत है? तो ये है 0.06%। कितना है? 0.06%, यानी कि 0.06% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो ये जो भोटिया जनजाति है ये निवास करती है पर्वतीय क्षेत्रों में। किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो ये निवास करती है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित है? देखते हैं कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित है। तो ये दे रखा है विषु। विषु क्या है? तो विषु एक प्रकार का ये त्योहार है, यानी कि पहला सही है। घुमसू, ये घुमसू क्या है? तो ये घुमसू एक प्रकार का नृत्य है, तो ये भी सही है। और पंचपुत्री जौनसारी देवी, तो ये भी क्या सही? ये भी सही है। तो ये किसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त ऊपर के सभी सही हैं, यानी कि ये विषु एक प्रकार का त्योहार है, घुमसू एक प्रकार का नृत्य है, पंचपुत्री जौनसारी देवी हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी वन रावत। कौन सी हो जाएगी? ये वन रावत है जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो अशोक का जो 14वां वृद्ध शिलालेख था वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था कालसी में। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? वो कालसी में प्राप्त हुआ था। तो अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये जो प्राप्त हुआ था ये कालसी में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो ये किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो प्राप्त हुए हैं तो ये प्राप्त हुए हैं मेरठ व सहारनपुर से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मेरठ व सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मेरठ व सहारनपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये कहाँ पर थी सूरसेन महाजनपद की राजधानी? तो ये थी कहाँ पर थी? तो ये थी मथुरा में थी। कहाँ पर थी? ये मथुरा में थी। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? ये मथुरा में थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो ये संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगरों के उपनाम है? तो ये किनके नाम है? तो ये हो जाएंगे प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद के नाम है। किसके नाम है? ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के नाम है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला हर प्रत्येक दूसरी जगह कितने साल बाद लगता है? तो ये 12 साल बाद लगता है, यानी कि एक बार लग गया तो दोबारा 12 साल बाद वहां लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध सही है? तो इनमें से किसका है जो संबंध सही, यानी कि कहीं कौन सा है जो मिलान सही है? तो इनमें से देखिए आइए चलते हैं कौन सा मिलान सही है देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी?
बुक्सा बिजनौर तो बुक्सा है जो बिजनौर में रहती, तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार सारी जनजातियां हैं, तो बुक्सा बिजनौर में रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है, कौन से जिले में है? तो ये है गोरखपुर में। कहाँ पर है ये सबसे ज्यादा? तो ये सबसे ज्यादा गोरखपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो देव छठ का मेला किस जगह पर लगता है? तो ये लगता है दाऊजी में, मथुरा के निकट। कहाँ पर लगता है देव छठ का मेला? तो ये लगता है दाऊजी में, मथुरा के निकट लगता है। तो राज्य में छठ मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है दाऊजी में, मथुरा के निकट लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है फर्रुखाबाद जिले में। कहाँ पर स्थित है? ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये गुप्तकालीन दशा मंदिर जो प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था देवगढ़ में। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो राज्य की जौनसारी जनजाति निम्न किसकी पूजा करते थे? तो राज्य की जो जौनसारी जनजाति थी वो लोग पूजा करते थे दुर्गा देवी की। किसकी पूजा करते थे? ये दुर्गा देवी की पूजा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में विशु पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो राज्य में विशु पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं कौन सी जनजाति द्वारा? तो राज्य में विशु पांचोई व दिवासवाई उत्सव ये मनाए जाते हैं जौनसारी जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा मनाए जाते हैं? ये जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो अयोध्या जो बसा हुआ है ये कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सरयू नदी पर। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या? तो ये बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर जिसकी तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो किसकी यात्रा की थी तीर्थ यात्रा अशोक ने? तो ये की थी लुम्बिनी से कपिलवस्तु की भी की थी, सारनाथ से श्रावस्ती की भी की थी, गया से श्रीनगर की भी की थी। तो अशोक ने इन तीनों की तीर्थ यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती हैं? तो भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती हैं? तो भुइयां व बुनिया नामक जनजातियां ये निवास करती हैं सोनभद्र जिले में। कहाँ पर निवास करती हैं? ये सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ खिचड़ी गुड़िया बजहर लोहड़ी त्योहार मनाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ खिचड़ी गुड़िया बजहर और होली त्योहार मनाए जाते हैं? तो कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है थारू जनजाति द्वारा। कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में जो मथुरा था ये राजधानी थी सुरसेन महाजनपद की। किस जनपद की राजधानी थी मथुरा? तो ये सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो जौनसारी जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो हो जाएगा घुमसू, झेला और रासो। यानी कि जौनसारी जनजाति द्वारा घुमसू, झेला और रासो ये तीनों ही नृत्य किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? गुमसू, जेला और रासो, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो वो कौन सी जनजाति है जिसका निवास स्थान बिजनौर जिला हो जाएगा? तो वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी माही गिर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी वो जनजाति? तो वो माही गिर जनजाति हो जाएगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।